यह है पंखे की मोटर। इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ पर होगा, कैसे पता करें किन किन तारों पर कैपेसिटर जुड़ेगा, कंडेंसर जुड़ेगा, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। सभी मोटरों से इस तरह से 3 तार बाहर निकले होते हैं, एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। और इन 3 तारों में से 2 तारों पर कैपेसिटर जुड़ा होता है। सही तारों पर यदि आप कैपेसिटर नहीं जोड़ेंगे तो मोटर नहीं चलेगी, उल्टा सीधा हो जाएगा तो मोटर जल भी सकती है। चाहे कोई भी मोटर हो, सभी मोटरों से 3 तार ही निकले होते हैं। जिस मोटर में कॉमन बाहर बनाया जाता है तो उसमें 4 तार हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पीले हैं और एक नीला है। यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जो पीले वाले हैं तो कैपेसिटर के होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि पीले वाले कैपेसिटर के होंगे, लेकिन आपको चेकिंग करके पता करना पड़ेगा। ऐसे आप पता करेंगे, ऐसे आप लगा देंगे तो मोटर नहीं चलेगी। यदि चल भी गई उल्टा सीधा तो जल भी सकती है। चलिए हम आज इस वीडियो में आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि सीरीज से किस तरह से पता करें। यह पंखे की मोटर है, चाहे कूलर की मोटर है, चाहे कोई भी मोटर हो, सभी में कैपेसिटर लगाने का जो वो होता है 2 तारों पर लगाना होता है। तो कैसे पता, देखिए सीरीज ले लिए हैं, दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे, बल्ब जल रहा है। किन्हीं 2 वायरों पर इसको टच करेंगे, यानी कि 3 वायर निकले हुए हैं, किन्हीं 2 वायरों पर इन 2 वायरों को टच करिए। ये देखिए जिसको हम आपस में शॉर्ट कर रहे हैं, सीरीज के वायर को 2 वायरों पर टच करिए। बल्ब की रोशनी को आपको देखना है। ये देखिए इतना बल्ब जल रहा है। देखिए इन 2 तारों पर अब एक तार को हटाते हैं, दूसरे पर रखते हैं। देखिएगा इसमें रोशनी ज़्यादा है, यानी कि इन तारों पर बल्ब कम जल रहा है, और इस पर हम ऐसे कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा जल रहा है। अब इसको हटाएंगे, नीले वाले पॉइंट को हटाएंगे। देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, बल्ब किन किन पर ज़्यादा जलता है, किन पर कम जल। देखिए इस पर लगभग ज़्यादा ही जल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको पता लगेगा। इन पर देखिए बल्ब इतना ज़्यादा जल रहा है, देख लीजिए, ये देखिए बल्ब की रोशनी को आपको देखना है। और इस पर भी बल्ब लगभग उतना ही जल रहा है, और इन 2 तारों पर टच करने पर बल्ब बहुत कम जल रहा है। देखिए थोड़ा सा बल्ब जल रहा है। बल्ब को ध्यान दीजिए, इन 2 तारों को छोड़ करके इन्हीं 2 तारों पर कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। ध्यान रहे, इन 2 तारों को हम पहचान लेंगे, इन्हीं पर कंडेंसर जुड़ेगा। अब कैसे पता किए, 2 तारों पर टच किए सीरीज को तो बल्ब बहुत कम जला, इसलिए इन तारों पर कैपेसिटर जुड़ेगा। अब देखिए इस पर देखिए इतना ज़्यादा जल रहा है, और इस पर देखिएगा बहुत कम जल रहा है। जिन 2 तारों पर सीरीज के वायर को टच करने पर बल्ब बहुत कम जल रहा है, उसी पर कैपेसिटर आप लगा लीजिए। ये देखिए इस पर हम कैपेसिटर जोड़ दे रहे हैं। अब हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे, अभी पंखे को चला करके बताएंगे। यदि आप पहले सोच रहे थे कि पीले पीले वायर पर कैपेसिटर जुड़ेगा तो ये गलत है। ये देखिए अब कॉमन वाला यह वायर है, कॉमन वाला वह वायर होता है जिस पर कैपेसिटर नहीं जुड़ता है। अब हमको पता करना है तो इस तरह से पता कर लिए। अब हम चला करके देखते हैं, देखिए ताकि शाफ्ट घूमे तो आपको दिखाई दे। अब देखिएगा एक करंट का वायर इस पर लगाएंगे और दूसरा करंट का वायर कैपेसिटर जहां जुड़ा हुआ है उनके किसी एक पॉइंट पर लगाएंगे। ये देखिए एक को कॉमन वाले पर, इसको कॉमन कहते हैं जिस पर कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है। ये देखिए किन्हीं एक वायर पर टच कर दीजिए, पंखा चलने लगेगा। एक पर उल्टा चलेगा और दूसरे पर सीधा चलेगा। ये देखिए रनिंग वाले पॉइंट पर पंखा सीधा चलेगा। देखिए सीधा चल रहा है, किस वाले पर सीधा चल रहा है, दोनों पॉइंट पर पंखा चलेगा। अब आपको इसकी डायरेक्शन का पता लगा लेना है कि पंखा किस डायरेक्शन में चलेगा, तो सीधा है उसी पर करंट की सप्लाई दे दीजिए। इस तरह से इस वीडियो से आपको जो जानकारी दी गई है आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। सीरीज लेना है, सीरीज के वायर को मोटर के 2 वायरों पर टच करना है और पता करना है कि किन 2 वायरों पर बल्ब सबसे कम जल रहा है। जिन 2 वायरों पर बल्ब सबसे कम जलेगा उन्हीं पर कैपेसिटर जुड़ेगा। इसके बाद जो एक वायर बचेगा वह वायर कॉमन का होगा, उस पर कैपेसिटर नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट करंट की सप्लाई उस पर दी जाएगी। अब दूसरी करंट की सप्लाई कैपेसिटर के 2 पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट पर दे देंगे। एक पर पंखा उल्टा चलेगा और एक पर सीधा चलेगा। यदि पंखा उल्टा चल रहा है तो कैपेसिटर के उस पॉइंट से हटा करके दूसरे वाले पॉइंट पर करंट की सप्लाई दे देंगे, पंखा सीधा चलने लगेगा। देखिए
आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर